पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ पहलवान जितेंद्र मौजूद हैं जो कि चैंपियन है और ये महिला जो यहाँ पे पहलवान बैठी हुई हैं उनके साथ में है, उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है, कल एफआईआर दर्ज करने की बात दिल्ली पुलिस ने करी और एफआईआर दर्ज भी की गई, लेकिन क्या अब तक आप लोगों को कॉपी मिल पाई है? हाँ जी, आज सुबह भी हमें कॉपी मिली है एफआईआर की। और लगातार आप लोगों को पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, हमने एक मंच तैयार किया है जो कि एक खिलाड़ियों ने तैयार किया है और यहाँ पर हमने ऐलान किया है कि हम सभी का यहाँ पे स्वागत है, चाहे वो किसी पार्टी से है, किसी जाति है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। यहाँ पर सिर्फ हमें जो एक हमें अन्याय नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो भी सहयोग कर सकता है हम सभी के लिए यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, एक समय होता है जब पहलवान जब मेडल्स लेकर आते हैं तो उन्हें क्रिकेटर्स और भी जितने गेम्स हैं उनके खिलाड़ी उनका प्रोत्साहन, उनका हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें मतलब बधाइयाँ देते हैं। लेकिन इस वक्त जब आप लोग फुटपाथ पर मौजूद हैं, जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, बेटियों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, उस वक्त अभी तक किसी भी कोई क्रिकेटर का अब तक कोई ट्वीट, कोई मैसेज अब तक सामने नहीं आया है। क्या आप लोग उन लोगों से उम्मीद कर रहे थे और ये किस तरह से चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ अभी बड़े बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे ट्वीट करने लगे हैं। जैसे क्रिकेट में आपको कल वीरेंद्र सहवाग जी ने किया था, कपिल देव ने किया था और इरफान पठान ने भी किया था, और अभी करंट के जो हमारे गोल्डन बॉय जिसको बोलते हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो धीरे धीरे सभी खिलाड़ी एक मंच पर तैयार होने लग रहे हैं, जुटने लग रहे हैं। उनको भी पता है कि कितनी मुश्किल से एक खिलाड़ी तैयार होता है और उनको ऐसे फुटपाथ पर पड़ना, गिरना पड़े ट्रेनिंग छोड़कर, तो एक वो दर्द जो है वो एक खिलाड़ी समझ सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो कि इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अगर पहलवान कहें तो अगर वो पहलवान अपने प्रदर्शन स्थल से हटते हैं, वो जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पहलवान ये बात भी कहने लगेंगे कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जी नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें ये है कि जो उन्होंने गलती की है उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। और जिस तरह से ये पूरा चल रहा है अब तक, जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आके जिस तरह से सुनवाई हुई, जिस तरह आगे चलनी है, आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को एक नई उम्मीद ही दी है। जो हमारा जो रेसलर हैं सभी को एक संतुष्टि हुई है कि हाँ भाई, अब हमारा कोई सुनने वाला आया है। तो हमें बस उम्मीद यही है कि हमारे साथ अब न्याय ही होगा। पहलवानों के प्रदर्शन से इसे कहा जा रहा है कि एक समुदाय है, जाट समुदाय का उठाया जा रहा है, इस समुदाय को उठाया जा रहा है। ये बात कही जा रही है कि जाट समुदाय के ही खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और कोई समुदाय इन्हें समर्थन नहीं दे रहा है। ये राजनीति कर रहे हैं, ये इस पहलवानों के प्रदर्शन स्थल को उन्होंने राजनीति का मंच कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल, देखो आप अगर मान ले इनमें से या और कोई भी खिलाड़ी है जिसका मेडल आता है हमारा, जब इंटरनेशनल स्तर पर जब हम तिरंगा लहराते हैं, तब तो ये कोई भी नहीं बोलता कि ये जाट है या ये नॉन जाट है या किस जाति से किस धर्म से है, तब कोई नहीं पूछता। तब उसको सभी गले लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, तब कहाँ चली जाते हैं ये राजनीति में ऐसे स्टंट। अब क्यों ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? बस हमारी यही मांग है, ना तो हम किसी जाति को लेकर वो कर रहे हैं, ना कोई और हमारा पॉलिटिकल मुद्दा है, और हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। बस यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो सरकार के नारे हैं, बीजेपी सरकार के नारे हैं, और बीजेपी सरकार के ही सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। आज क्या उनकी सरकार की तरफ से कोई नेता, कोई मंत्री आया या फिर आप लोगों को आश्वासन मिला इस बार के प्रदर्शन को? पिछले प्रदर्शन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम तो खेल मंत्री भी यहाँ पर आए थे, इस प्रदर्शन को लेकर के क्या किसी मंत्री का कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? कोई मंत्री यहाँ पे आने की उन्होंने किसी ने बात की? जी हाँ, बिल्कुल, जो काफ़ी राजनीति यहाँ पर आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं एक दो, तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और न्याय ही होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वहाँ पर बीजेपी सरकार है सेंटर में या हरियाणा में या हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक हमारा देश का सबसे बड़ा कानून सुप्रीम कोर्ट है। तो अब हम वहाँ पर केस चला रहे हैं, तो हमें वहीं से उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। 18 जनवरी को यहाँ पे 15 महिला खिलाड़ियाँ थी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने, लगभग 8 खिलाड़ियों ने विड्रॉ कर दिया है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी जो खिलाड़ी हैं वो डरे हुए हैं कि हमारे साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, धमकियाँ से भी वो डर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न तो है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं पीछे एक दो किसी ने पीछे कदम हटाए हैं, तो कुछ तो है।
क्योंकि हमारे समाज में आपको पता है एक लड़की को एक बहुत ज़्यादा इज्जत के उस पे तौर पे देखा जाता है कि ये घर की इज्जत होती है। और उसकी जब आपको देखा होगा, आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो हमारी पिछली कमेटी के बयान थे, वो एक कोच की से खुले में बता रहा था, उसकी वीडियो वायरल हुई। तो मैं फिर जो लड़की हैं इसलिए वो डर जाती हैं कि कहीं हमें समाज में रहना है, फिर कैसे, तो ये सोचकर सभी डरे हुए हैं। और अब मैच होने वाले हैं इस साल भी, तो आप लोग क्या यहाँ पे प्रदर्शन स्थल पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक वीडियो भी सामने आया था, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे, लेकिन ये कितना असर डाल रहा है ये पूरा प्रदर्शन आप लोगों की प्रैक्टिस? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे काफ़ी दिन तक हम यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तो 3-4 दिन हो गए हमें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में। तो एक ठीक है, काम स्वेटिंग निकल रही है, अपने आप को जैसे तैसे करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो बात नहीं होगी कि हम जैसे एक तैयारी करते हैं अपने देश को मेडल जीतने के लिए, इस साल 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, तो वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हम। और ये हमारा पर्सनल निजी स्वार्थ नहीं है, ये एक हम बोल सकते हैं कि हमारे देश को ही नुकसान है। क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम है जिन्होंने लगातार 4 ओलंपिक में, आप देख सकते हो 4 लगातार ओलंपिक में मेडल देने लग रहा है, और वो गेम ऐसे फुटपाथ पे पड़ा है। यहाँ पर ओलंपिक की मेडलिस्ट महिला भी है और वो मैन भी हैं, तो वो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं कितने दिनों से। रात को लाइट काट दी जाती है, कभी उसका पानी नहीं आने देते, खाना नहीं आने देते, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कैसे मेडल आ सकता है। जी, इंडिया न्यूज़ पे बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ रेसलर जितेंद्र मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो पूरा चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कितनी परेशानियां आने वाली हैं और इस साल 2-2 टूर्नामेंट भी होने हैं और ये लगातार ये परेशानी फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन स्थल पर भी प्रैक्टिस करें और आगे देश के नाम मेडल लेकर आए। लेकिन सोचिए कि यही खिलाड़ी जब एक वक्त पे पोडियम पे खड़े होते थे और किस तरह से देश के नाम मेडल लेकर आते थे, तो चारों तरफ इनके गुणगान किए जाते थे और आज यही खिलाड़ी इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, अंदर कोई भी जा नहीं सकता, लेकिन अंदर प्रदर्शन चल रहा है और इन्हें कई नेताओं का, कई विपक्षी दलों का, कई पार्टियों का समर्थन लगातार मिल रहा है। सुबह प्रियंका गांधी इनके प्रदर्शन स्थल पर आई थी और FIR दर्ज फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर कर दी गई है और आगे तमाम अलग अलग संगठन, खाप पंचायतें यहाँ पर मौजूद है और आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से हर ताजा रिपोर्ट, हर ताजा जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे।